तो इसके पहले हमने ब्लड रिलेशन बताया और मैंने बोला कि ब्लड रिलेशन आपके संपूर्ण समाप्त हो जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वह यही एक क्वेश्चन है, इसके बाद आपके ब्लड रिलेशन संपूर्ण समाप्त हो जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन की ओर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन बचा हुआ है ब्लड रिलेशन का, इसके बताने के बाद आपके संपूर्ण समाप्त हो जाएंगे ब्लड रिलेशन। देखिए कोई भी टॉपिक बताते हैं तो उसमें समय लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि पता है आपको कि एसएससी से लेकर बैंक पीओ पीटी प्लस मेंस के बीच में बताते हैं, इसके रेंज में बताते हैं, तो समय तो जाहिर सी बात है कि लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन बैंक पीओ के अलावा अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे वो रेलवे के किसी भी एग्जाम हो, तो उसके लिए आप हमारे जितने भी टॉपिक वीडियो डाले हैं तो स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो ही आप देख लीजिएगा, काफी है, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके काम से काम मतलब रखिए। तो हम बहुत सारे वीडियो कोई भी टॉपिक पर डाले हुए हैं, तो सारा सिर्फ कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक पीओ के अलावा अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे वो रेलवे के किसी भी एग्जाम हो, तो आपके लिए स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो ही काफी है, वो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि एसएससी रेलवे में उतना वास्ट रीजनिंग नहीं पूछता, ठीक है। अंत तक यानी लास्ट तक वीडियो देखते हैं वो भाई लोग जो बैंक पीओ में तैयारी करते हैं, क्योंकि पता है कि बैंक पीओ में पीटी में भी रीजनिंग आता है और मेंस में भी रीजनिंग आता है, ठीक है। तो उन भाइयों के लिए है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो और भी अच्छा बात है कि अपने इंटरेस्ट के लिए आप अवेयर हैं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, बातें ज्यादा नहीं, पढ़ाई ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप 5 या 10 सेकंड समय दीजिए अपनी तरफ से और एक बार इसे रीड कर जाइए, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लग रहा, बनने में कुछ नहीं लगेगा, जो देखने में लगता वो बनाने में कुछ नहीं समय लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो लग रहा है कि बोर्ड में भरा है, ठीक है, लेकिन बनने में कुछ नहीं समय लगेगा। देखिए पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन अपने तरफ से थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है, एक गांव में 2 समूह ए एवं बी है। समूह ए लोगों की शादी समूह बी में होती है तथा समूह बी वाले की शादी समूह ए में होती है। शादी के बाद, शादी, एक मिनट, शादी ऐसे नहीं बल्कि इधर से होगा, ठीक है। तो यहां तक तो पढ़े किया कि एक गांव में 2 समूह हैं ए और बी। समूह ए लोगों की शादी समूह बी में होती है और बी लोगों की शादी समूह ए में होती है, ठीक है। बोला शादी के बाद पुरुष पत्नी के समूह में चला जाता है तथा महिला अपने ही समूह में रहती है, ठीक है। संतान मां के समूह का होता है। यदि कोई पुरुष तलाक लेता है या उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने जन्म वाले समूह में वापस आता है, ठीक है, और पुनः शादी कर सकता है, पुनः शादी कर सकता है। कोई भी पुरुष एक बार में एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है, यानी एक ही शादी कर सकता है एक बार में, एक से अधिक शादी नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, हमारी भाषा एक बार आप सुन लीजिए, ठीक है। एक गांव है, उसमें 2 समूह है ए और बी। बोला जा रहा है कि ए की शादी बी में होती है और बी की शादी ए में होती है, ठीक है। फिर बोला गया है आगे, शादी के बाद पुरुष जो है पत्नी के समूह में चला जाएंगे, ठीक है, चला जाएंगे, और महिला जो है अपने ही समूह में रहेंगे, ठीक है। फिर बोला गया संतान मां के समूह का होता है, संतान जो है मां का समूह का होता है। ये आपके लिए जो बोला गया ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, यानी कह सकते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन है। ऐसा इसलिए मैं आपको पहले बताते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बताता हूं आपको, ठीक है। तो यहां तक मैंने बता दिया कि संतान मां के समूह का होता है। फिर बोला गया यदि कोई पुरुष तलाक लेता है या उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह पुरुष अपने जन्म वाले समूह में लौट कर चला आता है, यानी वापस आ जाता है और पुनः शादी कर सकता है। फिर बोला गया कि एक बार में एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन लिखने की जगह नहीं था इसलिए क्वेश्चन लिख नहीं पाए हैं। आप इसे एक बार हम बता देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले क्वेश्चन को, क्योंकि बनाएंगे कहां है, इसको इरेज करके ना बनाएंगे। तो कहने के मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़े हैं तो एक शब्द नजर आया, संतान मां के समूह का होता है।
ये आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन है, यानी बनाइएगा ना तो इसी यानी यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। संतान माँ के समूह का होता है, यानी आपके लिए ये स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन। बोले कैसे, ऐसा किस लिए ये स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन बन गया? तो ध्यान रहे कि संतान शब्द जो होता है ना बहुत ही यूनिक शब्द होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संतान का जो रिश्ता का जो संबंध है वो 3 फैमिली में जाता है। एक तो हमारे माता पिता में हम रिश्ता मेंशन कर सकते हैं, हम पिता में भी रिश्ता मेंशन कर सकते हैं, और ये हम संतान जो है हम अगर शादी करेंगे तो अपने पत्नी वाला में भी रिश्ता मेंशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि संतान जो है अपने माँ में भी, अपने माँ के जो परिवार है उनमें भी रिश्ता मेंशन करेगा, क्योंकि नाना मामा मतलब कि मामा मामा इस तरीके से होता है ना हम सबके रिश्ता। फिर अगर हम पिता की तरफ से रिश्ता की अगर बात करेंगे तो फूफा फूफा चाचा चाची, तो इस तरीके से मेंशन हो जाता है पिता के रिश्ता में। और अगर हम बात करेंगे हम अपने, अगर हमको शादी होता है मतलब कि तब साला साली सास ससुर है, तो कहने का मतलब ये जो यूनिक शब्द होता है कि संतान जो है, संतान ही एक ऐसा शब्द है कि जो तीन फैमिली में अपना रिलेशन शो कर सकता है, यानी अधिक से अधिक रिलेशन 3 फैमिली शो कर सकता है। और कोई भी बढ़ लीजिए ना, कोई भी नहीं शो करेगा, 2 ही फैमिली में शो करेगा, शो कर पाएगा, माँ और पिता, लेकिन पति पत्नी में नहीं शो कर पाएगा। तो संतान जो है वो शो कर देता है, ठीक है। आप यहाँ नहीं गुरु जब बनाएंगे ना तो सारा आपके मन में जितना भी डाउट हो रहा है सही में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बनाने का तो स्पेस नहीं है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब इसे इरेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है गुरु। देखिए कोई बोला कहा 2 गांव है, चलिए एक गांव में 2 समूह है ए और बी। ए की शादी बी में होती है और बी की शादी ए में होती है। बोला शादी के बाद पुरुष पत्नी के समूह में चला जाता है और महिला अपने ही समूह में जाती है। संतान माँ के समूह का होता है, संतान माँ के समूह का होता है। फिर आगे बोला यदि कोई पुरुष तलाक लेना चाहता है या उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनः शादी कर सकता है, और वह एक बार में एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। कहने का मतलब एक बार में एक ही शादी कर सकता है, बस यही बोला गया था। अब बनाएंगे तो आपके मन में सारा डाउट है ना सब क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बिन बनाइए कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन तो ठीक है पढ़ लिए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, आज इसको स्वागत भव्य स्वागत करके आज समापन कर ही देते हैं। चलिए तो एक गांव है, एक गांव में 2 समूह है ए और बी। चलिए कोई बात नहीं, हम ये जानेंगे कि एक गांव है, एक समूह इधर एक समूह इधर बना दिया, ठीक है। बोला कि इस समूह, देखिए एक गांव में 2 समूह है, एक इधर मैंने ले लिया एक इधर, 2 समूह हो गया। बोला गया है कि इधर वाला के यानी इधर वाला का शादी इस समूह में होगा और इधर वाला का शादी इस समूह में होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी इधर वाला का शादी इस समूह में और इधर वाला का शादी इस समूह में। इसे थोड़ा सा इरेज करके इधर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन लिखने में ठीक रहेगा। तो अब बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं, ठीक है। देखिए तो एक गांव में जो है 2 समूह है, ठीक है। एक समूह इधर ले लिया एक समूह इधर ले लिया, ठीक है। बोला कि इस समूह का शादी इसमें होता है और इस समूह का शादी इसमें होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप कहां से चालू करें लिखना भाई, तो आपके लिए जो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन था संतान शब्द कि संतान अपने माता पिता, संतान जो है अपने माँ के ही समूह में होता है। एक शब्द हमने यहाँ लिखाया था कि संतान अपने माँ के ही समूह में होता है। चलिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वही होगा आपके लिए, क्यों होगा मैं लास्ट में आप भी बता देंगे अच्छा से, ठीक है, क्योंकि खुद ही पता आपको चल जाएगा। तो संतान से स्टार्ट करते हैं भाई, संतान से स्टार्ट करते हैं। बताइए एक गांव में 2 समूह है, एक इधर एक इधर, इसका शादी इसमें होगा इसका शादी इसमें होगा, ठीक है। अब बनाते हैं भाई।
तो संतान जो बोला था कि संतान अपने माँ के समूह का होता है, वहां से मैंने शुरू किया। तो ये संतान को मैंने बुलाया, संतान को मैंने यहाँ पर रखा। अब बताइए संतान जब है तो माँ तो इसके इसी समूह के होंगे, माँ तो इनके जो माँ होंगे इन्हीं समूह के होंगे ना। बोला संतान अपने माँ के ही समूह के होते हैं, तो संतान के माँ जो होंगे इन्हीं समूह के होंगे। अब बताइए इनके माँ भी तो किन्हीं के संतान होंगे, यानी नानी भी इन्हीं समूह के होंगे, नानी भी इन्हीं समूह के होंगे। अब नानी के जितने भी बच्चा होंगे, जैसे मामा होंगे, मामा होंगे और मामा होंगे और मौसी होंगे, तो मौसी भी इन्हीं समूह के होंगे, मौसी भी इन्हीं समूह के होंगे, है ना। तो मौसी भी इन्हीं समूह के होंगे, ठीक है। तो मैंने संतान को लिया, तो संतान लिया तो संतान माँ के ही समूह का होता, तो इनका माँ भी इन्हीं समूह में होंगे, और माँ भी तो किन्हीं के संतान होंगे, तो इनका नानी भी इन्हीं समूह के होंगे, नानी के जितने भी बच्चा होंगे इन्हीं समूह में होंगे। अब बताइए जब माँ हमारे इस समूह के है तो पिता हमारे किस समूह के होंगे? इधर वाले समूह के होंगे पिता, सिंपल सी बात है। नाना नानी जब इस समूह के होंगे तो नाना किस समूह के होंगे? इस समूह के होंगे नाना। मामा इस समूह के हैं तो मामी यानी मामी किस समूह के होंगे? इस समूह के होंगे। मौसी इस समूह के हैं तो मौसा किस समूह के होंगे? सिंपल सी बात है कि इस समूह के होंगे। तो इस तरीके से कर लिया। अब बताइए पिता भी तो किन्हीं के संतान होंगे, तो सिंपल सी बात है कि पिता भी तो किन्हीं के संतान। अब बोला गया था कि पुत्र जो है यानी संतान जो है, संतान जो अपने माँ के ही समूह का होता है, तो पिता भी तो किन्हीं के संतान होंगे। तो सिंपल सी बात है कि दादी होंगे इन्हीं दादी जो होंगे इन्हीं समूह के होंगे। तो दादी और दादी के जितने भी बच्चा हैं, जैसे चाचा फुआ, यहाँ पे फुआ लिखने की जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, फुआ तो इन्हीं समूह के होंगे। तो बताइए दादी इस समूह के हैं तो दादा किस समूह के होंगे? इस समूह के। आप बताइए चाचा इस समूह के हैं तो चाची किस समूह के होंगे? इस समूह के होंगे। चाचा इस समूह के हैं तो चाची किस समूह के होंगे? इस समूह के। फुआ इस समूह के तो फूफा किस समूह के होंगे? इस समूह के होंगे, फूफा। ये हो गया। तो बनाने का क्वेश्चन बहुत आसान। देखिए बनाते कितना समय लगा, नहीं लगा, फिर से बता दे गुरु, फिर से बता देते हैं, ठीक है। लगे रहिए बस, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। हम है ना, तो टेंशन नहीं लीजिएगा रीजनिंग में। देखिए फिर से बता देते हैं। बस ये जान लीजिए कि संतान अपने माँ के समूह के होते हैं, अपने माँ के समूह के होते हैं। ये बहुत ही यूनिक स्टेटमेंट था। ऐसा इसलिए क्योंकि संतान ही एक ऐसा शब्द है जो 3 परिवार में रिलेशन को दिखाता है। एक माँ, एक पिता और एक पत्नी के यानी एक पत्नी तरफ, एक माँ की तरफ, एक पिता की तरफ, 3 डायरेक्शन में रिलेशन को शो करता है। तो वो शब्द थोड़ा सा यूनिक था, वहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए बनाने इस तरीके के प्रश्न को बनाए कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात है, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे? बोला गया था कि एक गांव में 2 समूह है भाई। तो हमने क्या किया कि मैंने एक समूह इधर ले लिया, एक समूह मतलब इधर से एक लाइन ड्रॉ किया, एक समूह इधर हो गया, एक समूह इधर हो गया, ठीक है। इस समूह का शादी इसमें होगा और इस समूह के शादी इसमें होगा, यही बोल रहा था। अब बनाए, अब स्टार्टिंग कहां से होने? तो संतान शब्द एक अच्छा इंफॉर्मेशन था कि संतान अपने माँ के ही समूह के होते हैं, तो मैंने संतान को लिया। अब बताइए संतान के जो माँ होंगे, माँ तो भी इसी पीढ़ी के होंगे ना, क्योंकि संतान माँ के ही समूह के होते हैं। तो इस संतान के जो माँ होंगे इन्हीं समूह के होंगे। अब ये इनका जो माँ है ये भी तो किन्हीं के संतान होंगे, तो इनका भी माँ यानी नानी जो होंगे इन्हीं पीढ़ी को यानी सॉरी इन्हीं समूह के होंगे। नानी भी इन्हीं समूह के होंगे और नानी के जितने भी बच्चा है जैसे मामा, मौसी, तो इन्हीं समूह के होंगे। सिंपल सी बात है, इन्हीं समूह के होंगे। तो बताइए संतान के माँ इन्हीं समूह के होंगे, माँ तो भी किन्हीं के संतान होंगे, यानी नानी भी इन्हीं समूह में होंगे और नानी के जितने भी बच्चा होंगे, बोला गया कि संतान माँ के समूह में होते हैं, तो नानी के जितने भी बच्चा होंगे तो इन्हीं समूह में होंगे। सिंपल सी बात है। अब बताइए माँ इस समूह के हैं तो पिता किस समूह के होंगे? इस समूह के होंगे पिता।
अब नानी इस समूह के तो नाना किस समूह के होंगे? इस समूह के होंगे। इधर वाला समूह के होंगे। मामा इस समूह के हैं तो मामी यानी मामानी किस समूह के होंगे? सिंपल सी बात है, मामी किस समूह के होंगे? तो इस समूह के होंगे, ठीक है, मामी। मौसी इस समूह के तो मौसा किस समूह के? इस समूह के, ठीक है। अब बताइए पिता भी तो किन्हीं के संतान होंगे, तो इनका भी जो पिता भी तो किन्हीं के संतान होंगे, तो इनका जो माँ होंगे यानी दादी, दादी इन्हीं समूह के होंगे। और दादी के जितने भी बच्चे होंगे जैसे चाचा, फुआ, इन्हीं समूह के होंगे। सिंपल सी बात है, बोला गया कि संतान अपने माँ के समूह के होते हैं, तो इनका जितने भी बच्चे होंगे इन्हीं समूह में होंगे। तो दादी इस समूह के तो दादा किस समूह के? इस समूह के। चाचा इस समूह के तो चाची किस समूह के? इस समूह के। फुआ इस समूह के, फुआ इस समूह के। तो सिंपल सी बात है कि फूफा किस समूह के होंगे? इस समूह के होंगे। तो आपका क्वेश्चन बन गया, यानी जो बोल रहा था क्वेश्चन आपने फ्रेमवर्क बना दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभी इस बातों पर आते हैं। तो क्वेश्चन 1 है कि समूह ए में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए लेने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? तो देखिए पहला उसके दादा का जन्म समूह ए में है। उसके दादा का जन्म समूह ए में है। समूह ए में है। बी, उसके फूफा का जन्म समूह बी में है। सी, उसके चाचा का जन्म समूह बी में है, ए में है। चौथा, उसकी नानी का जन्म समूह बी में होती है। या बी में है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया गया भाई। तो कैसे बनाएंगे जरा ये देखिए। बोला गया था कि एक गांव में दो समूह के लोग रहते हैं, यानी ए और बी, 2 समूह है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात है। कहा समूह ए में जन्म लेंगे, यानी कहने का मतलब ये है आप इसे ए ले लीजिए, समूह ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, ठीक है। पहले हम ए बी क्यों नहीं दिए? पहले ए बी इसलिए नहीं दिए क्योंकि संतान प्रॉपर थोड़ी बोल रहा है कि ए के समूह के, ऐसा नहीं बोल रहा था, इसलिए पहले नहीं लिए थे। समझ लिए ना? पहले इसलिए लिए क्योंकि पहले हमको पता नहीं था कि संतान किस समूह के है। हम तो ऐसे ही किसी समूह में संतान को लेकर चले। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि समूह को ए मान लेते हैं, समूह को बी मान लेते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं। बोल रहा है कि समूह ए में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा कथन सही है? तो दिया गया है कि उसके दादा का जन्म जो है समूह ए में होते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए, उसके दादा का जन्म
समूह ए में होते हैं, देख लेते भाई। दादा का जन्म समूह ए में है, हाँ है, यानी कहने का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। यानी बोला कि उसके दादा की जो जन्म है क्या, यानी उसके दादा का जन्म क्या समूह ए में होता है, हाँ ए में है। देखिए क्या फिर सेकंड क्यों गलत है, देखिए बताते हैं। उसके फूफा का जन्म समूह बी में है, देखिए तो फूफा का जन्म समूह बी में कहाँ है, ए में ना है, यहाँ बोल रहा है बी में, गलत। उसके चाचा का जन्म समूह ए में है, उसके चाचा का जन्म समूह ए में थोड़ी है, बी में है, यहाँ बोल रहा है गलत। उसकी नानी का जन्म समूह बी में है, नानी का तो जन्म किसमें है, ए में है, जो कि इसमें बोल रहा है बी में, तो गलत। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ दिया गया था, ठीक है, हम इसे इरेज करें, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं सेकंड प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को मेंशन करते हुए देखते हैं, क्योंकि इसके पहले स्पेस नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चीजें सिर्फ सीखना है हमें। जब बता देंगे तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से करने का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, समय तो लेवे किए हैं कि दो समूह है, एक इधर एक लाइन ड्रॉ किया, एक समूह इधर एक समूह उधर, यानी इस समूह का शादी इसमें उस समूह का शादी इसमें। संतान अपने मां के ही समूह का होता है, बहुत ही अच्छा शब्द है। ऐसा इसलिए आपको आगे ही पता चल जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि संतान जो है तीन परिवार में रिलेशन होगा था, एक माता की तरफ, एक पिता की तरफ, एक पत्नी की तरफ। पत्नी की तरफ साला सास ससुर उसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है, कोई भी पुरुष पुनः शादी कर सकता है, पुनः शादी कर सकता है, शादी कर सकता है। क्वेश्चन यह है भाई कि कोई भी पुरुष पुनः शादी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए चाची या शादी से, चाची या साली से बी, यानी कोई भी व्यक्ति जो है पुनः शादी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया चाची या साली से। दूसरा ऑप्शन है नानी या सास से, नानी या सास से। ऑप्शन नंबर सी दादी या नानी से, दादी या नानी से, दादी या नानी से। डी फुआ या मौसी से, फुआ या मौसी से। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ गया था कि कोई भी पुरुष पुनः शादी कर सकता है, कोई भी पुरुष पुनः शादी कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया चाची या साली से, दूसरा है नानी या सास से, तीसरा है दादी या नानी से, चौथा है फुआ या मौसी से। चलिए देखिए क्या करते हैं ना, कर कोई भी पुरुष शादी पुनः कर सकता है। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन बनने के लिए हम ए और बी माने थे, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। देखिए मान लीजिए इस संतान जो है इसी को पुरुष हम ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं लेट। हम इसी की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ए बी का आंसर था, इसे ए मान लिए, इसे बी मान लिए, क्वेश्चन दे दिए, बना दिए आंसर। अब ये बोला कि पुनः शादी कर सकता है, यानी कोई भी पुरुष पुनः शादी कर सकता है। तो इस संतान को मैंने क्या मान लिया कि ये पुरुष है, ठीक है। तो जब ये पुरुष है तो इसका शादी होगा तो पत्नी जो होंगे इस पीढ़ी के होंगे, सॉरी पीढ़ी कहते हैं कि ये जो संतान है शादी करेंगे तो इनका जो पत्नी होगा इस समूह के होंगे, इधर वाले समूह के,
ठीक है। पत्नी जो कि इधर वाले समूह के, और पत्नी की जो माँ होंगे इन्हीं के समूह के होंगे। बोला गया था कि संतान जो है माँ के समूह के होते हैं, तो सास जो होंगे इन्हीं समूह के होंगे। सास के जितने भी बच्चे होंगे, जैसे साला हो गया, साली हो गया, तो इन्हीं समूह के होंगे। सिंपल सी बात है। तो कहा कि कोई भी पुरुष पुनः शादी कर सकता है। मान लिया जाए संतान के पत्नी की मृत्यु हम करवा देते हैं, तो पुनः किससे शादी करेगा? और बोला गया कि शादी जो है अपने समूह से नहीं दूसरे के समूह से करेंगे, यानी इस समूह का शादी उससे होगा। ठीक है। तो बताइए कि पुरुष जो है पुनः शादी कर सकता, पुरुष पुनः, या पुनः लिख दीजिएगा, पुरुष, कोई भी पुरुष पुनः शादी कर सकता है। किससे भाई? तो चाचा या साली से। देखते हैं, सॉरी चाची यहां लीजिएगा, चाचा से थोड़ी शादी करेगा चाची से। ठीक है, चाची या साली से। तो चाची इस समूह के हैं, हो नहीं करेगा। जिस समूह के पुरुष होगा वो अपने ही समूह से शादी करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाची, ठीक है, यहाँ चाची से कहा, ये तो गलत ऐसे ही हो जाएगा। चाची या साली से, ठीक है, साली से तो कर सकता, लेकिन चाची से थोड़ी कर सकता, ऐसे ये गलत हो गया। नानी या सास से। देखते हैं भाई, नानी हमारे ही समूह के, हमारे समूह से, हम अपने ही समूह से कैसे शादी कर सकते हैं? ये गलत हो जाएगा। दादी या नानी से। देख लेते हैं भाई, दादी या नानी से, दादी या नानी से। ठीक है, यहां कर लीजिएगा, नानी नहीं सास कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे सास कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अपने ही समूह से थोड़ी शादी करेंगे। फिर तीसरा है दादी या सास से। तो सिंपल सी बात है कि हम दूसरे समूह से तो शादी कर सकते हैं ना। तो दादी सास यानी दूसरे ही समूह का है, तो हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा भी नहीं होगा। देखिए, फुआ या मौसी से। फुआ इस समूह की तो है, लेकिन मौसी तो हमारे ही समूह के, तो हमने अपने समूह के से कैसे शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब बोलेंगे सर दादी सास, कोई पुरुष अपने दादी से कैसे पुनः शादी कर सकता? अरे भाई कुछ नहीं, क्वेश्चन क्या रहा था, ऐसा थोड़ी हमारा कल्चर इतना कम घाटिया थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। ये पुरुष से ऐसा महाचपांडु है, महाचपांडु में पता नहीं चल रहा कि दादी कौन है सास कौन है, पगला है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, बनाने का प्रोसेस आप देख लिए, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा करने का अभ्यास कीजिएगा। बस ये आपको बनाने आ गया तो क्वेश्चन क्या है, टिड़िंग मारिएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, समूह बोला जाता है कि एक गांव में दो समूह है, ठीक है, ए और बी। ए की शादी बी से होती है और बी की शादी ए से होती है। संतान जो बोला था कि संतान अपने ही मां के समूह के होते हैं, वो बहुत ही अच्छा शब्द था। इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया, एक समूह इधर एक समूह इधर हो गया। ठीक है, संतान लिया, अब संतान के मां जो होंगे इन्हीं समूह के होंगे, और मां भी तो किन्हीं के संतान होंगे, यानी नानी भी इसी समूह के, नानी के जितने भी बच्चे होंगे इन्हीं समूह के। तो मां इस समूह के, तो पिता इस समूह के होंगे, क्योंकि शादी अगर इस जैसे कि शादी करेंगे तो इस समूह वाला शादी उस समूह में होगा, उस समूह वाला शादी इसमें। तो मां इस समूह के, तो शादी होगी इस समूह में, तो पिता किस समूह के होंगे? इस समूह के। नानी तो नाना इस समूह के, मामा तो मामी इस समूह के, मौसा तो मौसी इस समूह के, मौसी है तो मौसा उस समूह के। अब पिता भी तो किन्हीं के संतान होंगे, तो दादी है ना, तो दादी हमारा इस समूह के होंगे, क्योंकि पिता के मां दादी, यानी दादी इसी समूह के होंगे। दादी के जितने भी बच्चे होंगे, चाचा फूफा इन्हीं समूह के होंगे। तो दादी समूह के, तो दादा इस समूह के, चाचा इस समूह के, तो चाची इस समूह के, फूफा इस समूह के, तो फूफा इस समूह के। फिर क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानिए कि जो समूह, क्योंकि हमको पहले थोड़ी बोला था कि संतान ए के है, समूह ए के है, बी के, ऐसा नहीं माना था, तो ऐसा मैंने नहीं लिए थे। लेकिन क्वेश्चन बाद में बोला था ये निम्नलिखित में से कौन जो है समूह ए में जन्म लेने वाले के लिए सही है, तो मैंने इसे ए मान लिया, इस समूह को ए मान लिया, इस समूह को बी मान लिया। उसके बाद देखा जैसे जैसे बोल रहा था, हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसे कर लिया। तो ये जो है ए और बी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली माने थे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने क्या किए थे, माने थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि कोई भी पुरुष पुनः शादी कर सकता है, तो मैंने क्या किया, इस संतान को मैंने पुरुष बना लिया। ठीक है, पुरुष बना लिया, तो बताइए पुरुष बना लिया तो इसका शादी किससे होंगे, यानी पत्नी होंगी इस समूह के, पत्नी के जितने भी मां होंगे, यानी पत्नी की जो मां होंगे इसी समूह के, यानी सास जो होंगे इसी समूह के, सास के जितने भी बच्चे होंगे, साला हो गया, साली होंगे, इसी समूह के होंगे। फिर जैसे जैसे बोल रहा था कि पुनः शादी कर सकता चाचा ये, और ये भी पता है कि अपने समूह से शादी नहीं कर सकते, तो कहा पुनः शादी कर सकता है कोई पुरुष चाची या साली से, तो चाची तो हमारे ही समूह से हो रहती होगा नहीं, नानी या सास से,
तो नानी तो हमारा ही समूह है, दीदी नहीं होगा। दादी या सास से, तो दादी या सास से हो सकता है, देखिए दादी इसी समूह के, सास भी इसी समूह के, इसी समूह के। हम जो है यानी पुरुष जो है इस समूह के, लेकिन जो सास, दादी जो सास है उस समूह के, तो शादी हो सकता है। अपने पर नहीं लीजिएगा, ये क्वेश्चन बोला महाचा पांडु क्या कीजिए, रिलेशन बर्बाद किए जाए लड़का पुरुष, कोई दिक्कत नहीं। सोचे ना इतना घिनौना लड़का दादी या सास से, हमको बताने में शर्म आ रहा है, लेकिन इसको शर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा पता नहीं, चले कोई बात नहीं। तो ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने से कुछ सोचने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपके ब्लड रिलेशन संपूर्ण समाप्त हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं हार्दिक इसे अभिनंदन करते हैं कि समाप्त अब हो गया। भाई बहुत समय तुम्हें लगा, ठीक है, तुम्हें बहुत समय लगा, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। माई बहन सही वाला टॉपिक था, माई बहन का टॉपिक था ठीक है, सही में माँ बहन हम कह दिए टॉपिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही ऐसे ही अंदाज में पढ़ेंगे कि पढ़ाई पता नहीं चले कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है, बस। तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ एक बात और कहेंगे, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बड़े बड़े ग्रुप चलता है थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, और आपका मन पसंदी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा करने का अभ्यास एंड प्रयास कीजिएगा, ठीक है।